हेलो बच्चों, प्रतिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए पॉलिटी के 50 क्वेश्चन लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हुए हैं और आपके आने वाले एग्जामों में भी आने की संभावना है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करने ही है और इनके आसपास में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको देखने होंगे। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटी के 50 क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन या कौन सा कथन सत्य है? इसमें से एक कथन सत्य है और बाकी 3 असत्य। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो संविधान सभा की बात हो रही है यहाँ पे, और संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही है, यही उत्तर होगा, यही सत्य है। बाकी तीनों असत्य है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ये बहुदलीय संरचना नहीं थी? नहीं, बहुदलीय थी। ये कई समितियों के माध्यम से कार्य था? ये कई समितियों के माध्यम से कार्य था? नहीं, ये मेन प्रारूप समिति के माध्यम से कार्य था। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए सही है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, तो मिलान वाला आ गया है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं, वो लिए गए हमारे अमेरिका से। राज्य के नीति के तत्व यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं ना, वो लिए गए आइलैंड से यानी आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध कनाडा से लिए गए, और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से ली गई। तो ये चारों का मिलान सही है। आगे चलते हैं। संविधान या कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान का उल्लेख है? कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान का उल्लेख है? प्रथम अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 10वीं या 8वीं? कौन सी अनुसूची में दल बदल का? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। ये 4 शब्द दिए गए हैं, प्रस्तावना में किस क्रम में लिखे गए, यानी कौन सा पहले आया है, फिर बाद में, फिर उसके बाद। न्याय सबसे पहले आएगा, न्याय बिल्कुल। फिर आएगा समता, आएगा या स्वतंत्रता आएगा? तो आएगा स्वतंत्रता। तो यही सही होगा, और में तो बहुत अलग अलग दिए हुए हैं। पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये 4 शब्द है और इन्हीं का प्रस्तावना में यही क्रम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है? मिजोरम को कौन से संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया है? अलग अलग राज्य को अलग अलग संविधान संशोधन दिया गया, जैसे सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ, इनको, गोवा को अलग अलग संविधान संशोधन में इनको राज्य का दर्जा दिया है। पहले इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर राज्य बनाया गया। तो 54वें, 55वें, 52वें या 53वें? क्रम सही है, बताओ। तो 53वां। कौन सा? 53वां। ये आरएस में पूछा गया था। संविधान के अनुसार भारत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ, अर्ध संघीय राज्य। चारों ऑप्शन एक तरह से दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अलग क्या है? संघीय राज्य मतलब उस राज्यों का एक ऐसा संघ है जिसमें से राज्य अलग हो सकता है, लेकिन ये राज्यों का संघ है, यानी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट, ये आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? यानी आपको भारत में ही जन्म लेना है, फिर आप वो पद धारण कर सकते हो। राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति आप यहाँ के नागरिक होना आवश्यक है, यानी ये जन्म से हो। किसी भी पद के लिए जरूरी नहीं है कि आप जन्म से यहाँ के भारत के नागरिक हो। भारत के नागरिक हो, बाद में भी बन सकते हो। अगला, यह आपके 8वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि यानी कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? नागरिकता के लिए कानून बनाने के लिए शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है संसद को? अनुच्छेद 8वां, 9वां, 10वां या 11वां? तो इसमें होगा अनुच्छेद 11। कौन सा? अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन, इसमें भी सूची का मिलान करना। ये अनुच्छेद बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सूचियों का मिलान बहुत ज्यादा करवाते हैं। आजकल एक अनुच्छेद याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा करना पड़ता है। इसमें यह है कि ये क्या आ रहा है ना, तो आपको उत्तर सही हो जाता है। जैसे उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध इसमें अनुच्छेद 18 होगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये 26वां। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29वां। ये चारों ऐसे मिलान होंगे। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है, यानी मूल अधिकारों का अगर आपके उल्लंघन हो रहा है तो आप याचिका कहां दायर कर सकते हो?
तो आप उच्चतम न्यायालय के समक्ष कर सकते हो, उच्च न्यायालय के समक्ष कर सकते हो, या किसी भी न्यायालय के समक्ष कर सकते हो, या उच्चतम या उच्च न्यायालय दोनों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हो। उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हो, उच्च न्यायालय के भी कर सकते हो। इन दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज होगा कि किसी भी न्यायालय में जिला न्यायालय भी आ गया है, तो जिला न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा डी। कौन सा? डी। इसमें दोनों न्यायालय, कौन से? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय नहीं। सूचियों का वापस मिलान करना है। देखो, अनुच्छेद 21 अभी बताया था आपको, शिक्षा से या प्राणदेही स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद ये 17 है, ये अनुच्छेद 17 है। कौन सा है? 17। अनुच्छेद 17 में ये 4 नहीं है, ध्यान रखना, ये 17 है। 17 अनुच्छेद में ये होगा अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 29 में बचा कौन सा? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है। अनुच्छेद आपको 40 का संबंध बताना है, किससे संबंधित है? सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ये सोसाइटी है। निःशुल्क विधिक सहायता, पंचायती राज, पर्यावरण संरक्षण। तो अनुच्छेद 40 का संबंध है, वो है ऑप्शन सी, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन 91 अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या होगी, क्या होगी बताओ? और कौन से अनुच्छेद में हुआ था? 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%, 12%, 15% और 20%। तो इसमें होगा 15%। विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। यानी आपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की कितनी है? 200 संख्या। 200 का 15% 30। यानी राजस्थान के राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री भी इंक्लूड होता है। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति प्रोक्तः निर्वाचित होता है। प्रोक्तः लिखा है, प्रत्यक्ष नहीं, तो प्रोक्तः होता है, बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल, दोनों सही है। तो ए और बी तो सही है। अब ये बताओ व्याख्या करता है या नहीं करता? तो व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन ए ही सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा, वो देगा उपराष्ट्रपति को। लेकिन इसमें यह क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तब आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर टिक करना था, ये याद रखना। शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, वो भी सर्वोच्च न्यायालय का, जबकि त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। निम्न युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी सुमेलित एक नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। इसमें आपको ये गलत है, यानी नहीं। निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित है? यह सही सुमेलित करो, तो इसमें आपको सही सुमेलित करना है। कौन कौन से, यानी कौन कौन से अनुच्छेद कौन कौन सी चीज को दर्शाते हैं वो करना है, न कि सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो पहले बताएंगे 255 एक गए। 255 एक गए पूर्व मंजूरी से संबंधित है। 1 18(3) ये राष्ट्रपति की सहमति से संबंधित है। 113(3) ये राष्ट्रपति की सिफारिश से संबंधित है। और 304 ख स्वीकृति से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर भत्ते का निर्धारण करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री यानी स्वयं, और मंत्रिमंडल। कौन करेगा प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण? तो वो करेगी संसद। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई? यानी राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 123 में तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है, और 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद है? यानी अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत बताया जाता है, ये राज्यपाल देता है? अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बताओ। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 161। कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 157। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? यानी इसमें यह कहा गया है, जैसे राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी किया और दोनों विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही सत्र में नहीं है, तो वो सत्र में आने पर कितने समय तक उस अध्यादेश को विधानमंडल में रखा जाना,
यानी उसे प्रस्तुत करना और उस पर बहुमत लेना जरूरी है। तो वो 6 सप्ताह है। कब तक है? 6 सप्ताह, नहीं तो वो अपने आप निरस्त हो जाएगा अध्यादेश। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या राज्यसभा का सभापति करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, तो कौन करेगा? तो वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, लोकसभा प्रधानमंत्री। तो भारत की संसद में 3 जने होते हैं, यानी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? राज्यसभा पूछा है, ये याद रखना। लोकसभा पूछता तो 25 वर्ष, राज्यसभा पूछा है तो 30 वर्ष, ये ध्यान रखना आप। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? संसदीय सचिव, लोकसभा का महासचिव, संसदीय कार्य मंत्री या गृह मंत्री? तो सचेतक कौन होगा? संसदीय कार्य मंत्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? यानी कौन सा व्यक्ति है जो राजस्थान के राज्यसभा विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो इसका आंसर होगा सी, करण सिंह। ऑप्शन सी, करण सिंह। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे? विपक्ष के नेता नहीं रहे। ये 2% राजस्थान के आ गए हैं इसमें बीच में। ये यदुनाथ सिंह, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, लेकिन मैंने भारत की पॉलिटी के संदर्भ लाए हैं, लेकिन ये 2 राजस्थान के हैं जो रिपीट हुए हैं, बहुत सारे, बहुत टाइम रिपीट हुए, 2 या 3 बार पूछे गए, इसलिए बताए गए। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति, कौन सी? आंतरिक अशांति के लिए सुरक्षा को गंभीर खतरा है, यानी आपातकाल घोषित कर दिया था राष्ट्रपति ने। 1975 की बात है ये, इंदिरा गांधी के समय। तो 26 जून था या 25 जून? ये 2 तो नहीं है, तो 1975 के 25 जून। कौन सी? 25 जून। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाह्य आक्रमण का, सांप्रदायिक संघर्ष का, आंतरिक अशांति का, युद्ध का। तो बाह्य आक्रमण का हो तो घोषित कर सकता है और युद्ध का हो तो घोषित कर सकता है, यानी 2 और 3 तो नहीं है, 1 और 4 है। तो 1 और 4, तो ऑप्शन बी। आपात उपबंध किस संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के, फ्रांस के, आयरलैंड के, अमेरिका के। तो आपात उपबंध लिए गए जर्मनी के। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी पहले, अब कर दिए 62 वर्ष। तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 15वां संविधान संशोधन 1963। सूचियों का मिलान करना है। इसमें मिलान आपको अगर एक आ रहा है, जैसे ये है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, तो ये होगा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य, तो ये होगा संविधान संशोधन की संसद की शक्तियां। चंपंग दोराई राजन, तो ये होगा निवारक अपराध की प्रक्रिया। और रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, तो ये होगा स्वतंत्र भाषण पर रोक बनाम मद्रास राज्य। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका, कौन सी याचिका? जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जनहित याचिका के समय कौन थे? न्याय व्यवस्था के समय तो वो थे पीएन भगवती। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की शक्ति राष्ट्रपति की है। सहमति देनी होगी सबसे स्थापनापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? राष्ट्रपति के पास यह है कि संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की यानी सहमति देनी होगी, ये शब्द छीन लिया गया। कब छीना गया? ये छीना गया था 42वां संविधान संशोधन, कांग्रेस ने छीना था और 44वें संविधान संशोधन में वापस लगा दिया गया। किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? कौन से संविधान संशोधन ने बनाया था? वो बनाया था 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी ये नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 45, 48, 44, 47। तो होगा ऑप्शन सी 44। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई? जनहित याचिका के 3 क्वेश्चन आ गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम यूके। तो इसका ऑप्शन होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है?
कौन से उच्च न्यायालय? दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, चेन्नई। तो उसका ऑप्शन होगा सी, इलाहाबाद। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक ये आरएस में पूछा गया था, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? अब तक 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या विरोधी पार्टी का नेता। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा सभापति, और वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कुल मिलाकर सीटें हैं, यानी दोनों की मिलानी, इसकी 25 है, इसकी 10 है, 35। कितनी होगी? 35। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 370 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? यानी आप संसद में कितने मामले उठा सकते हो एक दिन में? 19, 20, 21, 22। तो इसमें होगा 20। कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य हुए अधिकतम कितने दिन तक, या दिन है, मंत्री पद धारण कर सकता है? 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 महीने। तो वो कर सकता है 6 महीने। ऑप्शन बी। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है, बिल्कुल। इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिपीट हो गया। तो उनका निर्धारण करता है संसद, ये आपको बता दिया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सचिव। बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? मूल कर्तव्यों का वर्णन, मूल अधिकारों का पूछ लेते हैं, मूल कर्तव्यों का पूछ लेते हैं। तो देख लो, भाग 9 के, भाग 51 के, भाग 14 के, भाग 4 के। तो मूल कर्तव्यों का है, तो भारतीय संविधान किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो भाग तो होगा 14 के, और अनुच्छेद होगा 51 के। तो यहाँ भाग 51 के गलत है, ये भाग 51 के है ना, वो गलत है। भाग 14 के है, अनुच्छेद 51 के है। बोला, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसमें बीजेपी ने बनाया था 42वें, 44वें, 52वें या 73वें। ये भी याद रखना, 42 कब? 1976, 44 1978, 52वें ये, 53वें ये। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? ये भी वापस आ गया है। तो डी, 2 रिपीट हुए, तो आपको 52 क्वेश्चन हो जाएंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ये ऑप्शन ही नहीं दिए, तो इसमें होगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कोई ऑप्शन, या तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गए तो चले गए, ऑप्शन तो थे यहाँ पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो भी लेना है। इसका उत्तर तो आंध्र प्रदेश ही होगा। सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1953। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी, जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव को हम ये कह सकते हैं, ये प्रस्तावना का आधार बना था, प्रस्तावना का आधार बना था उद्देश्य प्रस्ताव। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? नंदलाल बोस, वसंत कृष्ण वेद, व्यवहार राम मोहन सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो मूल रूप से संविधान किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये अंतिम क्वेश्चन, कौन सी व्यवस्था अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कही जाती है? तो वो होगा परिसंघानात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, संघानात्मक व्यवस्था, इनमें से कोई। तो ऑप्शन बी, संघानात्मक व्यवस्था। तो ये हमारे हो गए पूरे 52 क्वेश्चन। ये 48 क्वेश्चन गलत लिखे हुए यहाँ पे, ये हो गए 52, क्योंकि ये देखो लाल वाला 51 था। 50 के लगभग क्वेश्चन तो हो गए, 2 तो क्वेश्चन रिपीट थे। तो आपको कैसे लगे? और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और यही रिपीट होते हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे अगर 10 क्वेश्चन आए तो कैसा लगा हमारा कंटेंट? धन्यवाद।